साद रसूल साहब, शाह साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो बरी ज़िम्मा करार पाए, ये तो इटसेल्फ साजिशी थ्योरी में जाने से पहले इटसेल्फ बहुत बड़ा रैशनल है कि पार्टी का वाइस चेयरमैन अगर उस साजिश में उसमें बरी ज़िम्मा है तो देन बाकियों पे उसकी इम्प्लीकेशन का निफाज करते हुए तो ये दलील जो है ये खासी तगड़ी साबित होनी चाहिए, और उसके बावजूद उन्हें 10-10 साल कैद की सजा। देखिए जामी साहब, अगर ये सवाल आप मेरे से 26वीं तरमीम से पहले पूछते तो मैं आपसे कहता कि दलाइल और हक और जो हकायक हैं, जो कानूनी मंजरनामा है और जो हकायक हैं, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को बाकियों से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात जिसके अंदर ये है कि वो उस दिन कराची में मौजूद थे जिस दिन का ये वाकया है, और उनको इस तरह दीगर लोग जिनको कन्विक्ट किया गया है वो शायद मौके पे मौजूद थे। मैं नहीं जानता तफसीलात को कि उनमें से कितने मौके पे मौजूद थे, लेकिन रिपोर्टेडली वो मौके पे मौजूद थे और शाह महमूद साहब कराची में थे। तो शायद कानून ने इस बात को अप्रिशिएट करते हुए उनको दुरुस्त तरीके से इसके अंदर बरी किया। लेकिन ये जवाब मैं आपको देता 26वीं तरमीम से पहले, एक ऐसे वक्त से जब और 26वीं तरमीम के बाद ऐसा क्या हुआ कि आपके ये दलाइल उस तरह से कारगर ना रहे? 26वीं तरमीम के बाद हमने देखा कि बहुत सारे फैसले ऐसे हुए। वैसे लोअर कोर्ट्स में तो 26वीं तरमीम से पहले भी, लेकिन खास तौर पे 26वीं तरमीम के बाद अगर आप देखें तो अदालती फैसलों का कानून की मंशा से मंतक कम नजर आता है और वक्त की ज़रूरत से ज़्यादा उनका लगाव लगता है। हमने देखा कि ऐसी ऐसी रिवायात जो कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बड़ी डियरली हेल्ड रिवायात थीं, ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर कभी पाकिस्तान की तारीख के अंदर अदालतें राइट से लेफ्ट नहीं हुई कि अगर लोगों की जानें चली जाएंगी तो पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है, अगर कोई इलेक्शन के ऊपर सवाल उठाएगा तो उसको फौरन उसकी किसी ना किसी तरीके कोई तहकीक की जाएगी, अगर लोग कहीं पे इकट्ठे होकर बात करने की कोशिश करेंगे तो उनकी ज़बानें बंद नहीं की जाएंगी। बहुत सारे इस तरह के मामलात हैं जिनको कानून क्योंकि एक पर्टिकुलर तरीके से देखता था तो अदालतें भी उसी तरीके से देखती थी। हमने देखा कि 26वीं तरमीम के बाद बहुत सारे ऐसे फैसले हुए नीचे की अदालतों से, ऊपर की अदालतों से, जिनका कानून की एक्सप्रेस प्रोविजन से, या ये जो मैं आपको दलील दे रहा हूं कि क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब यहां नहीं थे तो मेरिट्स के ऊपर ये बात नहीं बनती, इस वजह से शायद उन्हें बरीयत हो गई, ये बात एक आज़ाद अदलिया के अंदर तो मुझे ये मंतक नजर आता है और मैं दुआ गो हूं कि इसमें भी यही मंतक हो। लेकिन हमारी पिछले साल एक के अंदर जो हमने जूरिस्प्रूडेंस देखी, ख्वाह वो नीचे की अदालतों से हो या ऊपर की अदालतों से हो, साल मैंने इसलिए कहा कि तकरीबन सितंबर के बाद अक्टूबर से 26वीं तरमीम की बात चल रही है। लेकिन साथ साहब मुझे ये आपकी राय अपनी जगह दुरुस्त होगी। मैं बाबर अवान साहब के स्टेटमेंट के ऊपर बड़ा स्केप्टिकल हूं जब वो कहते हैं कि 5 की जो कॉल दे रखी है, जो अली मीन साहब के मुताबिक 90 दिन की डेडलाइन है, लेकिन उनके मुताबिक 5 रोज की है, 5 अगस्त की है, तो 5 की कॉल से लिंक्ड हैं ये फैसले। हालांकि ये दुरुस्त नहीं है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जो बाद में फैसला आया था कि ये केसेस जल्दी इनका ट्रायल किया जाए, ये जो इन हरी या अचानक इन सजाओं का अमल शुरू हो गया, क्या वो 5 से ताल्लुक उसका जुड़ता है बकौल बाबर साहब के, या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में ये फैसले अब आना शुरू हुए? मेरा ख्याल है जी कि अगर मेरी नाकिस राय में मेरा ख्याल है कि 5 से इसका ताल्लुक नहीं जोड़ना चाहिए, इस वजह से कि 5 अगस्त के ऊपर तो इस वक्त तहरीक इंसाफ की अपनी भी कोई रद्द अमल हमें नहीं पता, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, वो मोबिलाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे, कौन लीड करेगा, क्या होगा। 5 तारीख का तो इस वक्त तकरीबन थिन एयर के अंदर एक पूरी कहानी है। अगर और दूसरी बात इसके अंदर जरूरी ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की बरीयत का मतलब, या इस मुकदमे में बरीयत का मतलब ये नहीं है कि वो आजाद हो गए, बिल्कुल इसका ये मतलब नहीं कि वो उनका बस मुचल के जमा हो रहे हैं और वो कल परसों जेल से निकल आएंगे। उन जो फैक्चुअल मैट्रिक्स है कि शाह महमूद कुरैशी साहब अभी भी अदालत में है, अभी भी जेर हिरासत हैं, उनके ऊपर और मुकदमे भी हैं जिनमें जब तक बरीयत नहीं होती तो वो निकल नहीं सकेंगे। इसके ऊपर एक पावर की मैट्रिक्स है कि कोई भी शख्स जेल से तब निकल रहा है जब उसकी पावर के साथ एक निगोशिएशन हो जाए। ये तमाम हकीकतें अभी भी मौजूद हैं, जिस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर 5 अगस्त का शाह महमूद कुरैशी साहब से कोई लेना देना है, और वर्कर्स से भी मेरा ख्याल है इस वजह से लेना देना नहीं है कि ये काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। अगर रियासत सिर्फ अगर ताकत का ये ख्याल है या ख्याल हो या आइडिया हो कि हम कुछ लोगों को सजाएं दे देंगे तो शायद 5 अगस्त की वजह से लोग डर जाएं या लोग ना निकलें फिर से, तो ये काउंटर भी इसमें हो सकता है कि हो सकता है आप लोगों को सजाएं दे दें और कौम में या लोगों में इस तरह का गुस्सा आ जाए। हर सियासी जमात को मर्जी की अदलिया चाहिए, हर सियासी जमात को, हर हुकूमत को मर्जी का मीडिया चाहिए, और जो उनके हक में अदालत और मीडिया हो वो अच्छा है, लेकिन जैसे ही वो सवाल उठाए तो वो बुरा है। ये सादा सी कहानी है। जी जी कह सकता हूं? जी प्लीज कहिए। जी जी
मैं कह लीजिए। जी, मैं राणा साहब की बात से फॉर द मोस्ट पार्ट एग्री करता हूं कि शायद हमारी अदालतें कभी भी आज़ाद नहीं रहीं, लेकिन जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के बारे में बात की, मैं सिर्फ इसमें तौसीह करता चलूं कि इमरान खान साहब की पार्टी ने उस वक्त ये जो जिन जजेस की बात हो रही है, जिन 6 जजेस की बात हो रही है, इनमें से अक्सर को नाम ले लेते हैं, जस्टिस बाबर सत्तार को फॉर एग्जाम्पल अपोज किया था। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा था ये हमारे साथ नहीं है जज। मैं मजीद वाजे करता चलूं कि ये जो 6 जजेस हैं, इनमें से 4 जजेस उस बेंच में बैठे थे जिन्होंने इमरान खान साहब को कंटेम्प्ट इशू कर दी थी उस जेबा जज वाले केस के जी, अंदर, जी, और जी। तकरीबन क्वालिफाई करने वाले थे जब तक इमरान खान साहब ने अपोलोजाइज नहीं किया। तो ये कहना, आप उमर बंदयाल साहब के बारे में कहें, साकिब निसार साहब के बारे में कहें, वो इनडिफेंसिबल बातें उन्होंने बहुत सारी की, हम शायद आपके साथ चलने को लेकिन तैयार- साहब बाकी बात आपकी दुरुस्त हो सकती है। इमरान खान साहब के खिलाफ I tend to agree with you, but साथ साफ मैटर ऑफ द फैक्ट ये भी है ना कि अब आपने जज साहब का नाम भी लिया, जज साहब के बारे में खान साहब की जो राय थी वो किसके कहने पर खराब हुई ये भी आप जानते हैं, जी, और बाद में वो राय कैसे दुरुस्त हुई मकसद ये भी आप जानते इमरान हैं। खान साहब के जज नहीं है। एग्जैक्टली ये ऐसे कि ये प्रो पीटीआई जज हैं, जी, ये जी। इन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ शायद सख्त तरीन फैसले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आए वो इन्हीं जजेस ने किए। इंडिपेंडेंट जज की गारंटी ये है कि वो ताकत के खिलाफ फैसला कर सकते। साद रसूल साहब, कानूनी आईनी बात तो हम करते हैं, लेकिन ये राणा साहब ने एक बड़ी पते की बात की है कि जब तक सियासतदान खुद बैठ के तय नहीं कर लेंगे तब तक यही खेल जारी रहेगा। सियासतदानों ने तय क्या खाक करना है सर? खान साहब तो उनसे वजूद उनका मानने को इनकारी हैं, उनसे मिल बैठने को तैयार नहीं है, बात कहीं और वो करना चाहते हैं। साहबजादे उनके अमेरिका गए हुए हैं, वहाँ रिचर्ड ग्रैनल और दीगर लोगों से मिल रहे हैं। तो ये कोई जो हिकमत अमली है पीटीआई की या उनके वकला की या उनके रहनुमाओं की, चाहे वो मैसेज को लीड करना हो, कानूनी सतह पर टेकअप करना हो, अमेरिकन इन्फ्लुएंस को डालना हो, वो मुझे कुछ समझ नहीं आ पा रही। आप कुछ समझ सकते हैं कि व्हाट दे आर अप टू और विल इट बी इफेक्टिव? देखिए, सबसे पहले तो मैं अमेरिकन इन्फ्लुएंस की हद तक बात करूं कि जब ये डोनाल्ड ट्रंप और रिचर्ड ग्रैनल वाली बात चल भी रही थी और आज भी इसके ऊपर, जैसे कि आप जानते हैं, ट्वीट हुआ है, मेरा इसके ऊपर कंसिस्टेंट व्यू ये है कि माजी में भी जब जब पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान की सरहद से बाहर हुए, ख्वाह वो लंदन प्लान के तहत हुए हों, ख्वाह वो दुबई के अंदर हुए हों, ख्वाह वो एक मुल्क की कॉल के ऊपर हुए हों, आप और कौन नहीं जानता कि अब तो हिलरी क्लिंटन अपनी किताब में लिख चुकी हैं कि लॉयस मूवमेंट के दरमियान में एक फोन कैसे हुआ। ये तो जब जब भी पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान के फैसले हुए हैं, उनका नतीजा लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के हक में नहीं निकला। मेरी सबसे पहले तो इस पर्सपेक्टिव में दुआ ये है, उम्मीद भी और दुआ भी ये है कि पाकिस्तान में अच्छा हो बुरा हो, हम इकट्ठे खुशी खुशी रहें या लड़ाई करते रहें, जो भी हो, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर हों, पाकिस्तानी लोग बैठ के करें, इस मुल्क की हुदूद के अंदर करें। सबसे पहले तो मेरा ये ख्याल है। तो मैं अमेरिकन या ओवरसीज पाकिस्तानी का उसके अंदर एक रोल है, लेकिन पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए, वाशिंगटन और लंदन के अंदर नहीं होने चाहिए। वेरी ट्रू। दूसरी बात, मैं राणा साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि सॉल्यूशन तो लॉन्ग टर्म यही है और होना भी यही चाहिए कि सियासी लोग आपस में बैठ के अपने मसले सॉल्व करें और सियासत के मसलों को सियासी अंदाज में सॉल्व करें, ना सियासत के मसलों को अदालती अंदाज में सॉल्व करना चाहिए, जैसे कि पनामा के अंदर भी किया गया, अब भी किया जा रहा है। ना सियासी मसलों को ताकत के जोर पे सॉल्व करना चाहिए, जो कि माजी में भी किया गया, अब भी किया जा रहा है। जब भी सियासतदान अपनी पॉलिटिकल स्पेस किसी और को देते हैं तो फिर इस तरह के मसाइल। बहुत शुक्रिया। जी बात पूरी कर जी। शायद इस वक्त सही या गलत की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन इमरान खान, बज़ाहिर लगता यह कि इमरान खान साहब का ये कहना है कि जिसके पास इख्तियार है मैं उससे नेगोशिएट करूंगा। अगर आपने एक पावर पॉलिटिक्स की नेगोशिएशन करनी हो तो दूसरी तरफ के पास पावर होनी चाहिए, और इमरान खान साहब का यह कहना है कि इस वक्त की पॉलिटिकल लीडरशिप। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब साद रसूल साहब और आमिर इलियास राणा साहब, हमें अपने कीमती वक्त से नवाजा।